दोस्तों मूवी में कहानी 15 साल पहले की दिखाई जाती है, जब कोरवेल का भतीजा बहुत छोटा था। कोरवेल की गाड़ियों की एजेंसी थी और उसकी एजेंसी पर गाड़ियों को खरीदने के लिए कुछ लड़के आते हैं। कोरवेल उनको अपनी गाड़ी को बेचने के बहाने उन्हें गाड़ी के अंदर ही बंद कर देता है और ये सब खड़ा होकर कोरवेल का भतीजा देख रहा था। उसका भतीजा अच्छे से जानता था कि उसका चाचा बहुत ही बेकार इंसान है। कोरवेल उन लड़कों को उन गाड़ी के अंदर ही छोड़ देता है, जिससे उनकी घुटकर मौत हो जाती है। अगले सीन में कोरवेल की वर्तमान जिंदगी दिखाई जाती है, जिसमें कोरवेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लेन और बर्टन को मारने की चर्चा कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कह रही थी कि तुम्हें बर्टन और फ्लेन को एक प्लान के द्वारा मारना चाहिए। कहानी के अगले सीन में फ्लेन बिली को अपने गेम के बारे में सारी बातें बता रही थी। बिली जो थी वो कोरवेल के भतीजे की वाइफ थी, लेकिन फ्लेन को तो ऐसा लग रहा था कि बिली उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। अगले सीन में फ्लेन ब्रूटन के पास जाती है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि ब्रूटन ने अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए एक हथियारों का कारखाना खोला है, जिसका इंचार्ज उसने फ्लेन को बनाया था। लेकिन फ्लेन इंचार्ज बनने पर खुश नहीं थी। बर्टन जब फ्लेन को घर छोड़ने जा रहा था तो फ्लेन बताती है कि उसने अपनी गेम वाली बात विली को बता दी है। ये बात सुनते ही बर्टन फ्लेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो उससे कहता है कि विली कोरवेल के भतीजे की वाइफ है और कोरवेल पैसों के लिए हमें मार भी सकता है। अगले सीन में वहीं गेम के अंदर वाले लंदन को दिखाया जाता है, जहां वे फ्लेन की बॉडी को एक बक्से के द्वारा निकाल रहे थे और उसी टाइम थोड़ी देर बाद ही फ्लेन अपनी बॉडी में आ जाती है। वहां विल्फ और लेब उससे पूछते हैं कि तुमने अलीटा को अब तक क्यों नहीं ढूंढा, और वो ये भी बताते हैं कि तुम्हें मारने के लिए एक कंपनी ने पैसे भी दिए हैं, जिस काम के लिए उन्होंने कोरवेल को चुना है। तुम्हें मारने के लिए उसको $2500 एडवांस में दे भी दिए गए हैं। अगले सीन में विल्फ अपनी माँ के घर जाता है। उसकी माँ ने विल्फ को बचपन में ही घर से बाहर निकाल दिया था। वो अपनी माँ से अलीटा के बारे में पूछता है, क्योंकि बचपन से अलीटा उसकी माँ के पास ही रहती थी। विल्फ की माँ विल्फ से बताती है कि अलीटा कोई भी ठिकाना सीधे सीधे नहीं बताती है। उसने एक पहेली बोलकर अपना ठिकाना बताया था और उसने बोला था कि लंदन में जहां आखिरी बार बर्फ गिरी थी वहीं वो रहती है। ये पहेली जानने के बाद विल्फ वापस अपने दफ्तर लौट आता है। तभी फ्लेन बर्टन से गेम के अंदर वाली सारी बात बताती है। वो बर्टन को बताती है कि गेम वालों ने बताया कि कोरवेल ने हम दोनों को मारने का ठेका लिया है और इसके लिए कोरवेल को $2500 एडवांस में भी मिल गए हैं। ये सुनकर बर्टन हैरान रह जाता है और वो फ्लेन से कहता है कि कोरवेल का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उसी दिन फ्लेन गेम के अंदर दोबारा से जाती है और अंदर जाने के बाद अपने पास विल्फ को पाती है। विल्फ उससे बताता है कि हम उसी हवेली पर जा रहे हैं जहां तुम गेम के पहले लेवल पर गई थी। नीचे उतरने के बाद विल्फ कहता है कि तुम इधर जाओ और मैं इधर जाता हूं, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो मैं देखूंगा वो तुम्हें देखेगा और जो तुम देखोगी वो मुझे देखेगा। कनेक्ट होते ही फ्लेन को प्यार का एहसास होने लगता है और वो बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। तभी सीन को शिफ्ट किया जाता है और बर्टन कोरवेल से मिलने के लिए जाता है। बर्टन कोरवेल से सीधे मुद्दे की बात करता है। वो उससे कहता है कि मुझे मारने के लिए तुम्हें जो $2500 एडवांस मिले हैं वो तुम उसको वापस कर दो और मुझे मारने की बात को भूल जाओ। इसके लिए तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि मैं तुम्हें $2 लाख हर हफ्ते दूंगा, और अगर तुम ये रास्ता नहीं अपनाते हो तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त यहीं पर मार दूंगा। ये देखकर कोरवेल डर जाता है और बर्टन के पहले वाले रास्ते को चुन लेता है। थोड़ी देर बाद जब वो आगे बढ़ रहे थे तब वहाँ का पुलिस वाला फ्लेन का पीछा करने लगता है। टॉमी सब कुछ वहाँ खड़ा होकर देख रहा था। तभी अगले सीन में एक चेरिस नाम की शैतान को दिखाया जाता है और वो भी अलीटा को किडनैप करना चाहती थी। वो अपने शिष्य जस्पर से कहती है कि कैसे भी करके तुम अलीटा को पकड़ कर लाओ, और तुम कुछ ही दिनों में अगर अलीटा को नहीं पकड़ कर ला सके तो मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में मार दूंगी। जस्पर चेरिस की शक्तियों को देखकर डर जाता है। इतना कहकर चेरिस वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में फ्लेन और विल्फ को दिखाया जाता है, जो उसी जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जहां फ्लेन अपने मिशन को पार करने के लिए पहले आ चुकी थी। तभी देखते हैं कि फ्लेन के पीछे वहां का एक पुलिस वाला लग जाता है। विल्फ उसे ऐसा देखते ही उसे बचाने के लिए जाने लगता है, क्योंकि वहां की पुलिस ऐसी थी, अगर कोई भी व्यक्ति रजिस्टर नहीं है तो वे उसे मार देते थे। पुलिस वाला जैसे ही फ्लेन के पास पहुंचता है वहां पर विल्फ भी आ जाता है। पुलिस वाला विल्फ से बताता है कि फ्लेन यहाँ पर रजिस्टर नहीं है। इस बात पर विल्फ कहता है कि फ्लेन मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और मैं इसको जल्द ही रजिस्टर करवा दूंगा, और ये कहकर वो पुलिस के सामने ही फ्लेन को किस करने लगता है ताकि पुलिस वाला उस पर ज्यादा शक ना करे। इसके बाद विल्फ गेम से बाहर आ जाती है। तभी अगले सीन में चेरिस को दिखाया जाता है, जो कि मधुमक्खियों के साथ खेल रही थी।
वहाँ उसने एक लड़की को भी बुलाया था जो पहले अलीटा के साथ काम करती थी, लेकिन किसी ने बताया था कि वो लड़की अलीटा को सारी खबरें देती थी और इसी बात से परेशान होकर चेरिस ने उसे अपने पास बुलाया था। चेरिस उस लड़की से कहती है कि तुमने जो मेरे साथ धोखा किया है उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, और वो चेरिस को चाय में एक ऐसी चीज डालकर पिला देती है जिससे उसके ऊपर मधुमक्खियां आकर्षित हों। देखते ही देखते बहुत सारी मक्खियां उस लड़की के ऊपर आने लगती हैं, जिससे कि उस कमरे में ही उस लड़की की मौत हो जाती है। अगले सीन में बिली कोरबेल के भतीजे से कहती है कि तुम इतनी रात में कहाँ जा रहे हो, क्योंकि उसने उसकी गाड़ी में पैसों से भरा हुआ एक बैग देख लिया था। वो कहता है कि मैं ये पैसे कोरबेल को देने जा रहा हूँ। इसके बाद वो वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है और कोरबेल को जाकर दे देता है। कोरबेल अपने पैसों में से एक गड्डी उसको देता है और पूछता है कि पता लगाओ कि फ्लेन और बर्टन के पास ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। कोरबेल का भतीजा ये पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कहानी के अगले सीन में फ्लेन बर्टन से कहती है कि जब मैं गेम के अंदर थी तो विल्फ ने मेरे साथ साझा किया था, तो मुझे अभी भी उसके बारे में अजीब सा लग रहा है। बर्टन उसे उसके बारे में समझाता है। बर्टन उससे कहता है कि जब हम ये करते हैं तो हमें प्यार का एहसास होता है, हम एक दूसरे में खो भी जाते हैं। इसके बाद फ्लेन गेम के अंदर दोबारा जाती है और वहाँ जाकर विल्फ से बात करती है। विल्फ से बताता है कि अलीटा ने एक मैसेज छोड़ा था और वो हर बार पहेलियों में मैसेज छोड़ती है, और वो वही मैसेज था कि जहाँ आखिरी बार लंदन में बर्फ गिरी थी वहाँ पर अलीटा रहती है। इस बात का फ्लेन निकाल देती है, जिससे विल्फ बहुत खुश होता है और अलीटा को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वे उस जगह पर पहुंच भी जाते हैं। फ्लेन जब घर के अंदर जाती है तो अलीटा के घर का सामान बिखरा पड़ा था, जिससे पहले उन्होंने अंदाजा लगाया कि यहाँ हमसे पहले और कोई आ चुका है। जब वे पहेली के पासवर्ड को दोहराते हैं तो वहाँ पर एक सीक्रेट गेट खुलता है। वो उसमें जाकर देखते हैं तो उसमें 2 डॉक्टर मरे हुए पड़े थे और वहाँ पर अलीटा की लोकेशन डिवाइस रखी थी। विल्फ उस डिवाइस को निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। जब वे वहाँ से निकल रहे होते हैं तब उनके ऊपर एक हमला हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर चेरिस का भेजा हुआ वही आदमी आ गया था। पहले हमले में तो वो आदमी विल्फ और फ्लेन को बेहोश कर देता है, लेकिन फ्लेन तो बहुत बहादुर लड़की थी। वो किसी भी तरह उससे उसका हथियार छीन लेती है और उसी के ऊपर हमला कर देती है। और जब चेरिस का आदमी मरता है तो चेरिस ये सब कैमरे में देख रही थी। और इस पार्ट का अंत यहीं पर कर दिया जाता है।